एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना मंदिर था। लोग कहते थे कि इस मंदिर में आत्माओं का बसेरा है। जब भी कोई रात के अंधेरे में मंदिर के पास जाता, उसे अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। गांव के लोग डर से उस मंदिर के पास जाने से कतराते थे, लेकिन एक युवक जिसका नाम था राघव, इस सब पर यकीन नहीं करता था। उसने सोचा, यह सब बस अफवाहें हैं। एक रात राघव ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और बोला, चलो हम उस मंदिर का सच जानते हैं। उसके दोस्तों ने डरते डरते हामी भरी। राघव के साथ 4 दोस्त और थे, सीमा, निखिल, प्रिया और समीर। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां का माहौल बहुत ही अजीब था। पूरा मंदिर सुनसान था और चांद की रोशनी में वह और भी भयानक लग रहा था। राघव ने दोस्तों को कहा, मैं देखता हूं कि अंदर क्या है। जैसे ही राघव ने मंदिर के दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। सबको डर लग रहा था, लेकिन राघव ने आगे बढ़ते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है। अंदर जाते ही उन्हें दीवारों पर अजीब चित्र दिखाई दिए। ये चित्र आत्माओं के थे जो किसी की बलि मांग रही थीं। तभी अचानक मंदिर के चारों ओर अंधेरा छा गया। सीमा चीख पड़ी, क्या ये सच है? ये सब क्या हो रहा है? राघव ने कहा, शांत रहो, हम बस देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। एक आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। निखिल ने कहा, चलो हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राघव ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि ये आत्माएं क्या चाहती हैं। तभी एक भूतिया छाया ने राघव के सामने आकर कहा, तुम्हें हमारी बलि देनी होगी। सभी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। समीर बोला, हमें भागना चाहिए। लेकिन राघव ने कहा, नहीं, मुझे समझना होगा। भूत ने कहा, हमारी आत्माएं शांति चाहती हैं, हमें बलि दो और तुम सब बच सकते हो। राघव ने डरते हुए कहा, लेकिन हम किसकी बलि दें? भूत ने कहा, जो तुम्हारा सबसे कमजोर है। सभी की नजरें एक दूसरे पर थीं। कोई भी अपनी कमजोरी बताने को तैयार नहीं था। तभी प्रिया ने कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर अंधेरे में से एक साया आया और प्रिया को खींच लिया। सब चीख पड़े। प्रिया ने कहा, मुझे मत लो। लेकिन सब बेबस थे। जैसे ही प्रिया की चीखें गूंजने लगीं, राघव ने सोचा, क्या मुझे अपनी दोस्त को बचाना चाहिए या अपनी जान? फिर उसने एक फैसला किया। वह चिल्लाया, नहीं, तुम प्रिया को मत लो, मुझे ले लो। भूत ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी बलि ही हमारी शांति देगी। अचानक प्रिया को छोड़कर भूत ने राघव की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा हमें चाहिए। राघव ने डरते हुए कहा, मैं अपना नाम नहीं दूंगा। उसने सबको कहा, भागो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन वह जानता था कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। सुबह होने पर गांव वाले मंदिर के पास आए। उन्हें वहां केवल राघव की चीखें सुनाई दी। प्रिया और बाकी दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे अब केवल उसकी यादों में ही रह गए। गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर कोई रात में मंदिर के पास जाए तो उसकी आत्मा भी बलि के लिए मांग ली जाएगी। इसलिए याद रखिए, आत्माओं की बलि कभी ना दें, क्योंकि एक बार जब आप उनकी ओर देखते हैं तो वह आपको अपनी ओर खींच लेती है।